नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से तनाव और चिंता कम हो जाए और आप हर पल को पूरी तरह जी सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए एक गहरी सांस लें और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा असली जीवन कहाँ है? न अतीत में, न भविष्य में, बल्कि इसी क्षण में। आज आइए एक छोटी सी यात्रा पर चलें, जहां हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से आजादी पाकर सिर्फ और सिर्फ अभी में जीना सीखें। तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? तो एक गहरी सांस लें और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। पाठ पहला, अब की शक्ति, कैसे वर्तमान में पूरी तरह जिएं। अधिकतर समय हमारा दिमाग दो जगह अटका रहता है, अतीत में या भविष्य में। हम सोचते रहते हैं कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया, या फिर इस बात की चिंता करते रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास केवल एक ही हकीकत है, अभी का यह पल। इसी पल में हमारा सारा जीवन घट रहा है और यही एकमात्र पल है जिसे हम बदल सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम जवाब ढूंढते हैं बीते कल में या आने वाले कल में। वर्तमान में जीना एक सचेत अभ्यास है जो हमें अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से आजादी देता है। जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तब हम जीवन को गहराई से महसूस करते हैं। चाहे हम किसी से बात कर रहे हों, सड़क पर चल रहे हों, या बस सांस ले रहे हों, अगर हम पूरी तरह से उसमें उपस्थित हैं, तो हम सच में जी रहे हैं। अब की शक्ति यह है कि यही हम असली नियंत्रण रखते हैं। ना अतीत बदला जा सकता है, ना भविष्य को अभी से पकड़ा जा सकता है। जब हम सचेत रूप से हर क्रिया, हर शब्द और हर एहसास को महसूस करते हैं, तभी जीवन के असली रंग सामने आते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को अतीत में उलझा हुआ या भविष्य के डर में फंसा पाए, बस याद रखिए, अब की शक्ति आपके साथ है। आप इस पल को चुन सकते हैं। आप शांति चुन सकते हैं। आप अभी जी सकते हैं। पाठ दूसरा, अतीत से आजादी, दर्द भरी यादों को कैसे छोड़े। अतीत का दर्द हमें अक्सर कैद कर लेता है। हम कई बार पुराने पछतावों या अधूरी बातों में फंस जाते हैं। पर याद रखिए, अतीत अब हमारी वर्तमान हकीकत का हिस्सा नहीं है। उसे छोड़ना बेहद जरूरी है ताकि हम आजादी से जी सकें। पहला कदम है स्वीकार करना कि अतीत का असर हमारे आज पर है। फिर खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना भी जरूरी है। माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने सुकून के लिए होता है। यह जरूरी नहीं कि जो हुआ उसे सही माना जाए, बल्कि यह समझना होता है कि दर्द को पकड़ कर रखने से हमें ही नुकसान होता है। अतीत को समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। आपका बीता हुआ कल आपकी ताकत बन सकता है अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें आपको वर्तमान में टिके रहने में मदद कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि पुराने जख्म खुद ब खुद भरने लगते हैं। पाठ तीसरा, भविष्य के डर को जीतना, चिंता से कैसे मुक्त हों। भविष्य का डर सबको होता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर सब गलत हो गया तो? लेकिन सच ये है कि भविष्य अभी हुआ ही नहीं है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम अपने आज को खो बैठते हैं। भविष्य के डर से बाहर आने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ आज के अपने कदमों पर नियंत्रण कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम लेकर, एक एक दिन जीकर, हम जीवन को ज्यादा सहज बना सकते हैं। ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास हमें इस पल में वापस लाने में मदद करता है। हर चिंता पर सवाल उठाइए,
क्या ये सच में होने वाला है? क्या मैं इससे नहीं निपट सकता? अक्सर हमारी चिंताएं सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, सच्चाई नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास भी करें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार जताते हैं, तो हमारे डर खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं। पाठ चौथा, माइंडफुलनेस, पूरी तरह वर्तमान में रहना। हमारी दुनिया आजकल बेहद व्यस्त और भटकाऊ बन गई है। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि कैसे हर छोटे से छोटे पल को पूरी सजगता से जिया जाए। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी जजमेंट के, पूरी उपस्थिति के साथ अभी जो हो रहा है उसे देखना, महसूस करना। चाहे हम खाना खा रहे हों, चल रहे हों या बस सांस ले रहे हों, अगर हम पूरी तरह वहां मौजूद हों, तो जीवन का अनुभव कई गुना गहरा हो जाता है। शुरुआत के लिए आप रोजाना कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर दिमाग भटके तो बस प्यार से उसे वापस ले आए। धीरे धीरे माइंडफुलनेस से आपका मन शांत होगा, भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण आएगा और रिश्ते भी गहरे बनेंगे। पाठ पांचवा, वर्तमान पल को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना। अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी हम सोचते हैं, लेकिन जब हकीकत हमारी उम्मीदों से अलग होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। स्वीकार करना यानी जो हो रहा है उसे जैसे का तैसा देखना और उसे अपनाना। इससे हम खुद से और जीवन से सच्चा संबंध बना पाते हैं। अपने सारे इमोशंस, चाहे गुस्सा हो, डर हो या दुख, बिना जजमेंट के महसूस करना सीखें। यही असली आजादी है। पाठ छठा, उम्मीदों से आजादी, जजमेंट से रहित जीवन। उम्मीदें अक्सर हमें दुख देती हैं। जब हम दूसरों से या जीवन से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, तो निराशा तय है। अगर हम हर पल को जैसे वो है वैसे ही स्वीकारें, तो हमें ज्यादा शांति और संतोष मिलता है। गोल्स होना अच्छा है, लेकिन अगर चीजें प्लान के मुताबिक न भी हों, तो भी खुश रहना आना चाहिए। पाठ सातवां, वर्तमान में जीने के फायदे, आंतरिक शांति और भावनात्मक संतुलन। तनाव कम होता है, भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण आता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, कृतज्ञता बढ़ती है, चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है, जीवन संतुलित और खुशहाल बनता है। पाठ आठवां, कमी की सोच से भरपूर सोच की ओर बदलाव। जब हम इस सोच में रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम डर और असंतोष में जीते हैं। लेकिन जब हम आभार और भरपूरता का नजरिया अपनाते हैं, तो जिंदगी में शांति और खुशियां बढ़ जाती हैं। आज से ही कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करें, तुलना करना छोड़ें और जीवन में बहाव पर भरोसा करना सीखें। याद रखिए, आपका जीवन कोई भविष्य की मंजिल नहीं, बल्कि हर पल का उत्सव है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनदेखा है, पर ये पल, ये आपका है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ आप खुद को फिर से चुन सकते हैं। तो आइए आज से, अभी से इस पल को पूरी तरह से जीना शुरू करें। अगर आपको इस यात्रा ने छू लिया हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम मिलते रहें हर उस पल में जहां सिर्फ शांति, सच और स्वतंत्रता है। अगली वीडियो में मिलते हैं।